इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। गुणायतन मूल नायक श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतान प्रणेता शंका समाधान जनक भावना युग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ के, शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर की पावन धरा गुणायतन स्थित परिसर से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं। आप सभी का देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार और श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधु, गुणायतन में विश्व का एकमात्र जिनालय पंचायतन शैली का निर्मापित हो रहा है, जो लगभग पूर्णता की ओर है और बहुत ही तेज गति से कार्य जिसका चल रहा है। साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण भी हो रहा है, वह भी कार्य पूर्णता की ओर है। और इस गुणायतन के इन उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के लोग गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। जोरदार करतध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उन उदारमना दानदाताओं के समीप तक पहुंचे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं मिरज सांगली महाराष्ट्र से तारामती बाला सिंह पाटिल, बाला साहेब रामगौड़ा पाटिल, और विदिशा मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन से डल्लू जैन। साथ ही गुणायतन से आज 31,000 रुपए मंदिर निर्माण और 21,000 रुपए का स्वर्ण दान दोनों एक साथ जिन्होंने दिए हुए हैं, अशोक विहार दिल्ली से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। चित्रा विजय जैन, अनुराग पारुल अरसिया आरन जैन, अशोक विहार दिल्ली। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। और अनुरोध आपसे भी है कि अगर आज तक आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो ये सौभाग्य है और सर्वश्रेष्ठ समय है आपकी संपत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए। आलस्य को छोड़ें और गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। किसी न किसी रूप में आप अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ी ये गर्व के साथ कह सके हमारा परिवार
ऐसे क्षेत्र पर जुड़ा है जो शाश्वत तीर्थराज पर स्थित है और जिस तीर्थ का गुणगान यशोगाथा इतिहास में लिखी जा रही है। आइए बंधु, हम इसी के साथ पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है वो अनेक दर्शनों को पढ़ती है, लेकिन वो जो 7 तत्व जो हमारे बताए हैं वो उनसे अनभिज्ञ रहती हैं। 7 तत्व की परिभाषा क्या है, इसका सही श्रद्धान क्या है, विपरीत श्रद्धान क्या है, तो इसके बारे में उनको सही ज्ञान नहीं होता है, तो उनकी विचारधारा द्विमुखी होती है। तो इसके बारे में महाराज जी 7 जो विपरीत श्रद्धान है और सही श्रद्धान है, इसके बारे में बताएं। नमस्ते महाराज जी। आपका सवाल बड़ा मौलिक है और इसका उत्तर विस्तार से दूं तो पूरा सत्र भी कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि 7 तत्वों का श्रद्धान करने का सीधा सीधा अर्थ है हम जीव और जगत के संबंधों को ठीक तरीके से समझें, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझकर स्वीकार करें, उसका श्रद्धान करें। 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष के रूप में है, जिसका अर्थ है सारभूत पदार्थ। ये क्या है? ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के दार्शनिक जिज्ञासाओं का तात्विक समाधान है। ये संसार, ये दृश्य जगत क्या है? दूसरा सवाल है हमें हर पल जो सुख दुख की प्रतीति हो रही है उसका कारण क्या है? क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जो इस सुख दुख से मुक्त है? यदि है तो उसको पाने का उपाय क्या है? इन्हीं जिज्ञासाओं का तात्विक समाधान है 7 तत्व। ये दृश्य जगत जीव और अजीव का सम्मेल है, और हमें जो सुख दुख हो रहा है उसका मूल कारण प्रतिपल बंधने वाले कर्मों का आश्रय और बंध है। क्या ऐसी कोई अवस्था है जो इस सुख दुख से परिमुक्त है? तो उसका उत्तर है हाँ है। क्या है? वह है मोक्ष। और उस मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो कर्मों के आगमन को रोकने रूप संवर और पहले से बंधे हुए कर्मों को झड़ाने यानी निर्जरा। तो ये 7 तत्वों को हम ठीक तरीके से इन 4 सवालों के माध्यम से जान सकते हैं। बाकी विस्तार से चर्चा करने का अभी वक्त नहीं है, फिर कभी प्रसंगानुसार चर्चा होगी। एक शामी पूर्वक निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में प्रत्येक क्रिया के पूर्व में या पश्चात में कायुत्सर्ग करने का विधान आता है, तो इसका क्या कारण है? और कायुत्सर्ग किसे कहते हैं? शारीरिक मानसिक तनाव दूर करने में कायुत्सर्ग का क्या महत्व है? और कायुत्सर्ग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और मुनिराजों को शास्त्रों में कितने कायुत्सर्ग करने का विधान आता है, कब कब? नमोस्तु महाराज जी के प्रश्न। 5 सवाल है। विभिन्न क्रियाओं के बाद कायोत्सर्ग करते हैं, उनका क्या महत्व? देखिए, कायोत्सर्ग का सीधा अर्थ है काया का उत्सर्ग यानी त्याग। तो काया का उत्सर्ग तो नहीं किया जा सकता, शरीर थोड़ी छोड़ सकते। शरीर के ममत्व के त्याग का नाम ही कायोत्सर्ग है। हम कोई भी क्रिया करने के पूर्व कायोत्सर्ग करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम भेद विज्ञान का स्मरण करते हुए कार्य करें। हमारा हर पल यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। भेद विज्ञान का स्मरण हो, इसलिए कायोत्सर्ग है। ये बात जुदी है कि आजकल लोग कायोत्सर्ग को एक क्रियाभर बना दिए हैं, पर कायोत्सर्ग एक बड़ी साधना है। हमारे अंतरंग तप में कायोत्सर्ग नाम का एक तप है। तो कायोत्सर्ग क्या है? कायोत्सर्ग का प्रयोजन भेद विज्ञान की सिद्धि है।
एक मुनि महाराज दिन भर में कितने प्रकार की क्रिया करते हैं, तो हम लोगों के 28 प्रकार का कृति कर्म होता है दिन भर में। उन 28 प्रकार के कृति कर्म के रूप में कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग एक प्रकार का प्रायश्चित भी है। हम लोगों के द्वारा कोई दोष हो जाए तो उस दोष के प्रायश्चित के लिए, शुद्धि के लिए उतने काल तक के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। लेकिन कायोत्सर्ग का तात्पर्य जो आज आप लोगों ने रूढ़ बना लिया है, केवल 9 बार नमोकार मंत्र गिनने का, ये उचित नहीं है। हमें 27 उच्छ्वास का एक कायोत्सर्ग करना चाहिए, अर्थात उतनी देर में 9 बार नमोकार मंत्र देना और छोड़ना। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने में 27 उच्छ्वास होता है, श्वास लेने और छोड़ने में। 3 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो 1 बार नमोकार मंत्र होता है। जैसे नमो अरिहंतानम श्वास लेते समय, छोड़ते समय नमो सिद्धानम, पुनः श्वास ग्रहण करते समय नमो आयर्यानम, फिर छोड़ते समय नमो वज्रायनम, और उसके बाद लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सब्ब साहुनम। इस प्रकार 3 बार श्वास लेने और छोड़ने में 1 बार नमोकार होता है, तो 9 बार करने में 27 होता है। तो 27 उच्छ्वास तक का कायोत्सर्ग हम लोग करते हैं। कई जगह 25 उच्छ्वास भी है, पर रूढ़ 27 उच्छ्वास का है। तो इतनी देर तक हम अपने काया से मुक्त हों, काया के ममत्व से मुक्त हो, अर्थात देह भाव से ऊपर उठें। हम देह भाव से जितना अधिक ऊपर उठेंगे, हमारे अंदर का ममत्व उतना कम होगा, और ममत्व जितना कम होगा, हमारा भेद विज्ञान उतना ही पुष्ट होगा, अंतरंग में उतनी ही जागृति होगी। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य के मुख से एक प्रसंग सुना था कि जब पिता बेटी का विवाह कर देता है, वो बेटी ससुराल चली जाती है। उसके बाद जब कभी पिता वो बेटी के ससुराल जाता है तो उसके घर का पानी नहीं पीता था। कब तक नहीं पीता है? जब तक बेटी किसी संतान को जन्म ना दे। ऐसी कोई परंपरा चलती थी। और वहाँ पर वो जो बेटी जब संतान को जन्म दे देती थी तो पिता वहाँ का पानी और भोजन ग्रहण करता था। परिस्थितियाँ बदल रही हैं और आज पति पत्नी तो बनना चाहते हैं कि मातृत्व के बोझ समझ के बहुत से लोग इससे दूर होना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब एक किराए की या बन भी जाने का कुछ भाव हो तो अपनी कोख में बच्चे को ना देके एक सोरोगेट क्या कह रहे हैं वो हाँ किराए की कोख लेकर के बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अथवा बच्चा जन्म भी हो जाए तो उसको अपने पास पालने की अपेक्षा वो बधाई माँ या पालना गृह में 1.5-2 साल से ही बच्चों को भेज देते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या वास्तव में पति पत्नी बनना ज़्यादा श्रेष्ठ है कि पति पत्नी बनने के बाद संतान को जन्म दे करके माता पिता बनना ये सौभाग्य की बात है? क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में तो माता पिता का पद बहुत ऊंचा होता है, लेकिन लोग आज इससे दूर भगते हैं। कृपया माता पिता का क्या जीवन में महत्व होना चाहिए बता कर को पकड़त करें। नमोस्तु। देखिए, हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ का विधान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। धर्म को धारण करते हुए अर्थ का उपार्जन, धर्म के नियंत्रण के साथ काम का अनुसरण, और मोक्ष को अपने जीवन का मूल ध्येय बनाकर चलना। धर्म सबका मूल है। अपने प्रत्येक आचार विचार और व्यवहार में हमें धर्म धारण करना चाहिए। अर्थ के बिना किसी भी गृहस्थ के जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ जरूरी है, तो उसके लिए
हमारे शास्त्रों में अर्थोपार्जन की छूट दी गई, लेकिन ये कहा गया कोरा अर्थ का उपार्जन नहीं, अनर्थ से बचते हुए अर्थ का उपार्जन करो। अर्थात अर्थार्जन की जगह अर्थ पुरुषार्थ करो। अर्थ पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म का पालन करते हुए अर्थार्जन करो। इसी तरह काम मनुष्य की एक कमजोरी है, तो अपनी दुर्बलता को दूर करने के लिए और अपनी संतति को बनाए रखने के लिए काम का आश्रय लो और धीरे धीरे काम पर नियंत्रण रखते हुए निष्काम होने का रास्ता अंगीकार करो। अर्थात यौन संयम के साथ जीवन को बिताते हुए काम की क्रिया नहीं, काम पुरुषार्थ करो। ये विधान है और इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई विवाह की। विवाह के बंधन में बंधने के बाद स्त्री पुरुष का लक्ष्य केवल मौज मस्ती में जीने का नहीं होना चाहिए। वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उन्हें गृहस्थाश्रम के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और कुलाचार की पुष्टि करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी संतति का विकास करना चाहिए। और जब हमारी संतान योग्य हो जाए तो उनके कंधों पर घर परिवार और बाकी सब दायित्व सौंपकर अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्था और विधान है। इसी से व्यक्ति का जीवन कृतार्थ होता है। परंतु आजकल जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, तब से मूलभूत अवधारणाएं दूर होने लगी है और लोग अब पशुओं की तरह स्वेच्छाचारी जीवन जीना शुरू कर दिए। बल्कि मुझे लगता है कि ऐसे बंधन विहीन लोगों का जीवन तो पशुओं से भी बदतर है। पशु और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो वो भी बंधन नहीं। ये अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारा लक्ष्य केवल भोग विलासता में जीने का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भोग विलासता से मुक्त होकर त्याग और वैराग्य की साधना का होना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन सफल और सार्थक होता है। जो लोग विवाह करके अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बात जुदी है, लेकिन विवाह करके भोगों में लीन होते हैं और संतान की इच्छा नहीं करते, वे लोग बीज बोते हैं, फल नहीं चाहते, भावी काल में महादुर्गति के पात्र होंगे। महादुर्गति के पात्र होंगे। शील संयम के बल पर संतति को रोकना हमारे शास्त्रों में स्वीकार्य है, पर कृत्रिम तरीके से संतति का नियंत्रण घोर पाप नहीं, अनर्थ है। और जैसा अभी महाराज जी ने कहा कि माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा होता है, होता ही है। भगवान और गुरु के बाद इस संसार में माता पिता का ही स्थान है, इसलिए माता पिता बनने का सौभाग्य तो होना ही चाहिए। और जो आजकल की दूसरी प्रकार की प्रक्रियाएं चालू हो गई है कृत्रिम, चाहे सेरोग्रेसी वाली बात है, सेरोगेट मदर बनने की या अन्य, ये तरीके कतई उचित नहीं है। हाँ, किसी की कोई शारीरिक विकृति दुर्बलता हो तो वो बात फिर भी विचारी जा सकती है, वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो उसके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन सब कुछ सक्षम होकर केवल अपनी शान को बनाए रखने के लिए ऐसा करना कतई उचित नहीं है। मनुष्य के कर्म में यह भी एक कर्म है और उसे इस कर्म का पालन करना ही चाहिए। संतान की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है, वह तुम्हारी चेष्टा से नहीं तुम्हारे भाग्य से होती है।
कई लोग तरसते रहते हैं एक संतान को पाने के लिए, और तुम लोग आजकल की नई जनरेशन से जब बात करो तो बड़ा आश्चर्य होता, कहते अभी हमने बेबी प्लान नहीं किया। तेरे प्लान से सब होगा, सब प्लेन हो जाए बीच में क्या पता, जीवन का क्रम कब क्या बन जाए क्या पता। ये सोच बदलनी चाहिए। नई पीढ़ी से मैं यही कहूँगा, ऐसा कार्य कभी मत करो। और एक बात इतने मन में बना के रखो कि हमें हमारे पुरखों ने संस्कार दिया, जन्म दिया, तो कम से कम हम अपनी संतति को आगे बढ़ा सकें। और हम अगर भाई बहन 2 थे तो कम से कम 2 छोड़ करके जाए, उससे कम तो न जाए, बल्कि कायदे से तो 4 छोड़ना चाहिए, पर कम से कम 2 तो छोड़ो, तब ये जैन धर्म आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में जैन धर्म की ज्योति को यहीं नष्ट होना पड़ेगा और उसका अपराध तुम्हारे हाथों होगा। ये उचित नहीं है, ऐसे पाप से बचना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारी अशोक भैया को। आइएगा बंधु, सौभाग्य है प्रत्यक्षता पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में अपनी शंकाओं को रखने का। आपकी शंकाओं के माध्यम से आपका मन समाधित होगा और देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को सुन रहे लोगों के लिए भी समाधान प्राप्त होगा। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं गुणायतन दृष्टि औरंगाबाद महाराष्ट्र से जितेंद्र माणिकचंद जी पहाड़ी। बंधु, इसके पूर्व में एक सूचना आपके लिए अवश्य दे दूं ताकि आप प्रमाद छोड़कर के उस कार्य को संपन्न कर सकें। 20 से 27 नवंबर तक कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर 108 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान यहां संपन्न होने जा रहा है और अब बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। लगभग मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। जो नए मंडलों के नाम आए हैं मैं उन नामों की घोषणा कर रहा हूं। आप लगातार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते रहेंगे। श्री विकास सेठी, प्रीति सेठी डीमापुर से, तालियों की अफगान लगातार चलते रहना चाहिए। श्रीमती पुष्पाबाई जैन, अरविंद राजा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से, मिथुन धवल साह सोलापुर महाराष्ट्र से, सुरेशन जैन सपरिवार बड़ौद से, श्री अमर कुमार जैन, अक्षय जैन दमोह से, श्री राजा भाई शाह सूरत गुजरात से, सिंगई महावीर जैन, ममता जैन भोपाल मध्य प्रदेश से, श्री सुनील जैन, श्रीमती रजनी जैन रायबरेली से, साधना सुहास मेहता, प्रिया उत्कर्ष शाह, पूनम संदेश शाह, शिल्पा चंद्रमोहन शाह, सुरेखा सुभाष कोठारी, नीलम चंद्रमोहन शाह, सीमा मेहता, ब्रसाली वीर कुमार मेहता गुलवर्गा से। बंधु, जिन्होंने मंडल सुनिश्चित किए हैं ये उनके लिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी सिद्ध भूमि पर पूज्य श्री के चरण सन्निधि में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो एक मंडल के लिए मात्र 2,11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है, जिसमें आप के परिवार के 8 सदस्य पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। और कमेटी की ओर से आपके आवास, भोजन, वस्त्र और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। तो बहुत ही कम मंडल शेष हैं, शीघ्रता से आप अपने नाम कार्यालय में संपर्क करके प्रदान करें। जितेंद्र माणिकचंद जी पहाड़ी औरंगाबाद, ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री कैलाश जी सेठी अजमेर। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छा महाराज जी, सोच और समझ ये दोनों चीजें जीवन में समय पर आ जाए उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि ये दोनों चीजें समय निकलने के बाद ही आती है। हम ऐसा क्या करें कि सोच समझ व्यक्ति के जीवन में सही समय पे आए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते। सोच और समझ समय पर आ जाए, उसके लिए क्या करें? 2 काम करो। पहले तो हर पल एक आत्म सुझाव दो, मुझे सही सोच रखनी है और मुझे समझ रखनी है, एक बात। दूसरी बात, जब कभी भी सोच या समझ समय निकलने के बाद आए उसकी समीक्षा करो और उसी क्षण ये तय कर लो, अब जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। यदि ये दोनों बातें व्यक्ति अपना ले तो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा विकसित होगी। अनुभव से हम अपने जीवन में रस घोल सकते, अपने जीवन में निखार ला सकते हैं। तो अतीत के अनुभवों का हम पूर्ण प्रयोग करें, हमारी सोच भी और समझ भी दोनों शक्तियां विकसित हो गई। श्री कैलाश जी सेठी अजमेर राजस्थान से,
बंधुओं ये 16 कारण व्रतों के 32 उपवास की साधना कर रहे हैं और आज इनका 15वां उपवास है। तो जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री हरिश्चंद्र बिमलाजी जैन सागर दृष्टि गुणायतन क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के गृहस्थ माता पिता। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल ये महाराज जी, आज घर के अंदर 3 प्राण रहते हैं, माँ बाप और बेटा, और एक ही थाली में रोटी खाते हैं। ये हमारा शरीर अशुचि है बिल्कुल, इसमें से जो चीज़ निकलती है वो दुर्गंध होती है, लेकिन एक चम्मच से ये सब खा लेते हैं। और एक चीज़ ये है कि आज रिसोर्ट के अंदर पूल पार्टियाँ होती है, पूल पार्टियाँ, नहाते एक साथ हैं निर्जन, तो नहाने के अंदर सब एक साथ नहाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी के अंदर जो जाएगा तो टॉयलेट जरूर करेगा। तो वो फिर पानी पीते भी हैं अंदर। ऐसा नहीं है कोई नहीं पीता, नहीं पिएगा तो निकलेगा कैसे बाहर। तो ये क्या संस्कृति चालू हो गई? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा इन दोनों विभूतियों का एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करें। आगे आ जाओ। कैलाश जी तो पूरे वहीं खड़े हो जाए दोनों एक साथ। कैलाश जी का आज 15वां उपवास है ही, पीयूष भाई का भी आज 16वां उपवास है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये पिछले अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं। आप सब लोग ये भावना भाई अनुमोदना करें कि इनके पूरे उपवास सानंद संपन्न है। अब आज जो आपने सवाल खड़ा किया है, इसके संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा, एक वाक्य में, यह सब समझदारों का पागलपन है। क्या कह रहा हूँ? समझदारों का पागलपन है, और जिन पर पागलपन का शऊर चढ़ा है उनके लिए हम क्या करें? अरे इतनी अकल तो खुद ही लगाओ। जो चीजें अभी आपने बताई वो करने वाले भी आप ही हो, और फिर भी उसी में तुम अपनी शान समझो, तब फिर तो बलिहारी ही होगी। इसके लिए हम क्या कहेंगे? तो ऐसी बलिहारी से बचे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इन सूक्ष्म बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये इन्फेक्शन के भी कारण होते हैं, अन्य प्रकार की विकृतियां भी होती है। इसलिए ऐसा मौज शौक करो, पर ऐसा कोई मौज शौक मत करो जो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से और तुम्हारे धर्म से खिलवाड़ करे, खिलवाड़ साबित हो जाए, जिसको नुकसान हो जाए, ऐसा कार्य नहीं करना। श्री हरिश्चंद्र जी बिमला जी जैन सागर ट्रस्टी गुणायतन पूज्य क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी के गृहस्थ माता पिता। और इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रणय कुमार जैन गंज बासोदा। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमस्तु। इलक जी क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज ये 2 लाइन कहीं पड़ी थी, पहले पाप कर लें, पीछे प्रायश्चित कर लेंगे। इस प्रकार जानबूझ कर किए गए पाप प्रायश्चित से नष्ट नहीं हो सकते। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी व्यक्ति का बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसी व्यक्ति का, तो ये क्या पाप प्रायश्चित नष्ट हो सकते हैं? महाराज जी बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो लोग ये कहते हैं पहले पाप कर लो फिर प्रायश्चित कर लेंगे, तो उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो पाप को पाप ही नहीं समझता, पाप को इतना सस्ता समझता है कि सब साफ हो जाएगा। हाँ, पाप होने के बाद प्रायश्चित करने वाले का पाप छटता है, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए जो पाप कर ले तो गलत है। एक पाप वह है जो परिस्थिति वश होता है, और एक पाप वह है जो व्यक्ति जानबूझकर करता है। परिस्थिति वश हो जाए, किसी का कर्मोदय वैसा हो जाए और उससे पाप संपादित हो जाए, और बाद में उसका एहसास होते ही वो प्रायश्चित करे, उसकी पुनरावृत्ति से बचे, तभी उसका प्रायश्चित सार्थक हो। नमस्ते महाराज। प्रणय कुमार जैन गंजवासोदा। आगे तैयार रहेंगे शैलेंद्र सिंघई सुसनेर। मंच पर विराजमान त्रिमुनि संघ को उत्कृष्ट अनंतानंतवार नमोस्तु 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 महाराज जी, एवं क्षुल्लक जी महाराज जी को
इच्छामि 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 महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे युवाओं को हम प्रथम ग्रंथ कौन सा पढ़ाया जाए जिससे वह धर्म की ओर प्रवृत्त हों एवं उस पर अडिग रहें, एवं जैनेतर बंधुओं को कौन सा ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए जिससे वह जैन धर्म का मूल स्वरूप को समझें। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को एकदम इनिशियल स्टेज में जैनत्व से जुड़ने के लिए कहते हैं तो उन्हें 6 ढाला पढ़ाई। अगर ठीक तरीके से 6 ढाला की व्याख्या उन्हें कर दी जाए तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। जो व्यक्ति जैन नहीं है पर जैन धर्म की गहराई से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आप जैन धर्म और दर्शन जैसी कृति बता सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। ऐसे आम जनों के लिए एक बहुत अच्छी कृति है जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मेरे जीवन के परिवर्तन का सबल आधार भी बनी है। वो क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णिकृत शांति पथ प्रदर्शन। जी महाराज, उसे पढ़िए, बदलाव आएगा। जी महाराज जी, नमस्कार। श्री शैलेंद्र सिंघई सुसनेर, और इसके बाद तैयार रहेंगे शकुंतला सेठी हजारीबाग। हेलो, नमस्ते गुरुवर। शैलेंद्र सिंघई सुसनेर और समस्त सुसनेर वासियों की ओर से गुरु चरणों में शत नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा या मेरी शंका यह है कि हे गुरुवर, आगम या शास्त्र के अनुसार जब सब कुछ होना तय है या निश्चित है, अतः परिणाम निश्चित है, फिर हम मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और कर्मों के प्रति इतना सजग या सावधान होने की आवश्यकता क्यों है? कौन से आगम में पढ़ लिया कि जो कुछ होना है सब निश्चित है? कहाँ पढ़ लिया? पढ़ा है कि सुना है? सुना है। बस ऐसे लोगों की बातों को आगम मानकर मत सुनना। चलो, समझ गया? ओ शकुंतला सेठी हजारीबाग, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमलता राजकुमार जैन शिवपुरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, 1.5 साल पर हमारे पैर में बहुत दर्द हुआ, हम एकदम चल ही नहीं सके, तो हम कलकत्ता लेके गए हमारा बेटा, तो डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आप दवाई लीजिए, ठीक हो जाएगा, नहीं तो आप ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर हम बोले हम तो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। उस दिन से हम महाराज जी 5 मिनट का खाली भावना योग किए, 5 मिनट भावना योग किए, और उसी के आज हम चल फिर रहे हैं, सीढ़ी भी चल रहे हैं, सब में अच्छा हो गया। महाराज जी, भावना योग तो है, लेकिन सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद है महाराज जी। मेरे जितनी भी कठिनाई आई इस जिंदगी में, सब आपका आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, और इतनी बड़ी काम मेरा आपका आशीर्वाद से हो गया महाराज जी, क्या हम बताएं। इतनी कभी सोचे नहीं कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। फिर आपका चरण हमारा जमीन में पड़ गया, और फिर आपका हार हो गया। क्या ये सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। वो आपका आशीर्वाद से मेरा जिंदगी बदल गया। हमको अब कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा बेटा कितना बड़ा पोस्ट पे चला गया, आप नहीं रहते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो हम तो हार गए थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका आशीर्वाद से महाराज जी आज इसका बहुत नाम हो रहा है। चलो, सवाल करना है कि गुणगान? जो हो गया उसका आनंद लो, आगे बढ़ो। महाराज जी हो गया, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। प्रेमलता राजकुमार जी जैन शिवपुरी, इनके बेटे इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की पद पर है, IRS है, और निश्चित इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया और आज उसका अच्छा परिणाम अनुभव कर रही हैं। इसमें हमारा आशीर्वाद का योगदान नहीं है, इनकी श्रद्धान का फल है, और आप जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा होती है, आशीर्वाद केवल उसको ही फलता है। बैठ जाओ। हाँ। प्रेमलता राजकुमार जी जैन शिवपुरी, आगे तैयार रहेंगे रंजना संजीव प्रचंडिया अलीगढ़। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अधिकतर ये मानसम बनाए जाते हैं, तो किसी किसी में तो एक जगह दर्शन होते हैं, किसी में 2 जगह, किसी में 4 जगह, इसका क्या महत्व रहता है महाराज जी?
अब जो होने लगे तो हम क्या कहें। मूलतः मानस स्तंभ में दो तरह का कथन आता है। कुछ कथन के अनुसार केवल 4 प्रतिमाएं होती और कुछ कथन के अनुसार 8। अब आजकल मानस स्तंभों में कितनी प्रतिमा विराजमान करना है वो स्थापकों ने अपनी सुविधा से शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों को प्रतिमा के प्रति रुझान ज़्यादा रहता है तो लोग अब क्या है, प्रतिमा के नाम पर दान दे देते हैं, तो पूरी की पूरी 24 ही मानस स्तंभ में होने लगे। हालांकि ये शास्त्र विहित नहीं है। 4 स्थान का नाम मत लो, 4 और 8 का शास्त्र में उल्लेख देखने को मिलता है। बहुलता से 4 है, कई स्थानों में 8 का भी है, इससे अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। ओ रंजना संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे कुसुम लता जैन इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अगर हम लोग तीर्थ यात्रा या धर्मायतन पे चलते हैं तो हमें घर से ही अपने बच्चों को और अपन को क्या निर्देश और नियम लेके चलना चाहिए? क्योंकि कल मैं जब यहाँ से निकली तो 20पंथी कोठी की तरफ जा रही थी मंदिर में, तो यहाँ से निकलते ही सामने कुछ बच्चे पैटीज और मोमोज और पता नहीं क्या क्या खा रहे थे। इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। वो सारे बच्चे अपने जैन धर्म के थे। तो महाराज श्री और उनके माँ बाप वो गोलगप्पे खा रहे थे। और बताइए ऐसे बच्चों को किस तरह से मतलब धर्म की व्यवस्था। देखिए ऐसा है, सवाल मानसिकता का है। आप तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं या आउटिंग करने के लिए आए हैं? आपको ये तय करना है कि मैं तीर्थ यात्री हूं या सैलानी। अगर आप सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्री बनकर आए हो तो आपके अंदर तीर्थ यात्री जैसा लक्षण दिखना चाहिए। यदि आपकी प्रवृत्तियों में सैलानीपन दिखता है तो ये तीर्थ यात्रा न होकर केवल एक पर्यटन का रूप ले लेगी जो तुम्हारे भाव भटकन को नहीं मिटा सके। इसलिए अपनी मानसिकता बदलिए। मैं तीर्थ यात्रा के लिए आया हूं और तीर्थ यात्रा के लिए भी कैसी ऐसे वैसे तीर्थ के लिए नहीं, शाश्वत तीर्थ तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए आया हूं। तो यहां आने वालों के हृदय में विशुद्धि होनी चाहिए, मन में तीर्थंकर परमात्मा का जो तप त्याग संयम में धर्म है वो होना चाहिए। यहाँ आकर के भी तुम्हारी वही रूटीन जैसी चर्या रही तो क्या मतलब निकलेगा। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, कोई खान पान में संयम नहीं। अरे नीचे तो जाने दो, ऊपर तक संयम नहीं। जैसे जिंदगी में कभी खाए नहीं हम। खाइए पिए लेकिन संयम के साथ शुद्ध सात्विक चीजें रखिए। कुछ तो इंद्रिय संयम लीजिए। अभी भी यहां से अगर ऊपर तक जाओगे तो रात्रि भोजन न करने वाले लोग भी पता नहीं क्या क्या ठूसते मिलेंगे। और तीर्थ क्षेत्र पर आए, कहां है तुम्हारा संयम? तीर्थ यात्रा करके जब घर जाओ तो तुम्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो, तब तीर्थ यात्रा सफल है। तुम एक बदले हुए मनुष्य की तरह जाओ, तब तीर्थ यात्रा की सार्थकता है। ऐसी तीर्थ यात्रा का क्या लाभ होगा? बस एक प्रकार की आत्ममुग्धता है तुम्हारी। तुम सोच रहे हो कि हमने शिखर जी की वंदना कर ली, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई। पर मैं इसे दूसरे अर्थ में कहता हूँ, भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई। इस लाइन को याद करो और वो भाव सहित वंदना को समझो और इसे पलट दो तो भाव रहित बंदे जो कोई ताकि निश्चित दुर्गति होई।
ये भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अपनी दुर्गति से अपने आप को बचाना है तो ये आपको तय करना है, आपका स्वयं का स्वयं पर अनुशासन होना चाहिए। यही आत्मानुशासन आपको बचा पाए। कुसुमलता जैन इंदौर। इसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा। नमस्तु महाराज। मंच पर आसीन सभी मुनिवर को मेरा चरण वंदन एवं क्षुल्लक जी उनको मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मनुष्य जीता तो आज में है, लेकिन चिंता वो हमेशा कल की करता है, जबकि ना किसी ने कल देखा है ना किसी ने पल देखा है। फिर वो चिंता कल की क्यों करता है, ये समझ में नहीं आता। महाराज जी, इसका समाधान बताइए। उसको एक ही विश्वास है कि किसी ने कल और पल नहीं देखा, लेकिन मैं देख लूंगा। इसी भ्रमपूर्ण विश्वास के कारण वो चिंता कर रहा है। आगे। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा आगे तैयार रहेंगे। मुखर जैन दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी अलग क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हम लोग अभी जैसे 10 लक्षण पर्व में बाहर जाते हैं तो हम लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए कि हम लोग प्रभावना भले कम करें, लेकिन आप प्रभावना ना हो हम लोगों के द्वारा, और जिनवाणी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। 10 लक्षण के दिनों में पूरी समाज धर्म ध्यान के लिए विशेष रूप से उत्साहित रहती है। धर्म ध्यान करना सबका मूल लक्ष्य होता है। ऐसे समय में त्यागी व्रती और विद्वानों के द्वारा एक दूसरे स्थानों में जाकर लोगों का धर्म ध्यान कराना निश्चित बहुत ही स्वपर के कल्याण का कार्य है, मंगलकारी कार्य। ऐसा करना चाहिए। इसलिए आप जाते हैं तो वो धर्म की प्रभावना हो। बहुत लोग जब जाते हैं, क्योंकि बाकी दिन आए या ना आए, भदैयाँ तो 10 लक्षण में ही आते हैं, और कईयों में भद्रता जग जाती है। कोई हर जगह हर समय नहीं मिल पाते, और किस जीव के निमित्त से किस जीव का कल्याण हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग भी जाते हैं वे सब बहुत बहुत उत्तम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन बाहर जाने वाले लोगों के मन में मुख्य रूप से पहली बात तो अपनी चर्या और क्रिया में दृढ़ता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे वचनों से ज़्यादा प्रभाव मेरे आचरण का है। और यदि ऐसा व्यक्ति त्यागी व्रती है तो उसे अपने पद की गरिमा का परिपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। लोभ लालच में न फंसकर विशुद्ध भाव से धर्म ध्यान करने और कराने की बात सोचना चाहिए कि चलो इस बहाने मेरा भी धर्म ध्यान हो रहा है, औरों का भी धर्म ध्यान हो रहा है। और समाज को चाहिए कि जो भी ऐसे त्यागी व्रती या विद्वान आए हैं उनका अच्छे से सत्कार करे, उनका बहुमान करे, सम्मान करे, उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखे, उनके नियमों का व्रतों का संरक्षण करे, उनके आहार आदि की चर्या में उत्साहपूर्वक सहभागी बने और उस मौके का परिपूर्ण लाभ उठाए। नमस्ते। मुखर जैन दिल्ली। इसके बाद में तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब जयपुर। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु एवं एलक जी एवं क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नियम लेने की सोचते हैं तो उस समय मन में एक दुविधा आती है कि मतलब अगर लगता है कि अगर ये नियम टूट गया तो कितना पाप लगेगा, तो उस समय ये सोचने में आता है कि नियम टूटने पे ज़्यादा पाप लगेगा या ये नियम अगर ना लें तो ज़्यादा सही रहेगा। परीक्षा में फेल हो जाए इसके डर से परीक्षा न देना अच्छा है? नहीं। या पेपर करना अच्छा है? पेपर देना चाहिए। तो पहले तो काम यह है कि पढ़ाई अच्छे से करो, तो फेल क्यों होंगे? अच्छे से पढ़ाई करें, और फेल होने के लिए थोड़ी हम परीक्षा दे रहे हैं, हम तो पास होने के लिए दे रहे हैं। पर कदाचित अच्छे से पढ़ने के बाद भी फेल हो जाए तो हताश नहीं होंगे, दूसरा प्रयास करेंगे।
इसी तरह नियम जब हम लेते हैं तो निभाने के लिए लेते, तोड़ने के लिए नहीं। निष्ठापूर्वक नियम लो और दृढ़तापूर्वक निभाओ। मुझे नियम निभाना है, कदाचित टूट जाएगा तो परीक्षा फिर प्रायश्चित लेके उसकी शुद्धि करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बिना गिरे को चलना सीखा है क्या? नियम लेंगे तभी तो टूटेगा, जो लिया ही नहीं उसका क्या टूटेगा। इसलिए कभी मन में हीनता मत लाने दो और अपने नियमों में दृढ़ता। नमोस्तु गुरु। NL जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे सौरभ जैन पिपरी। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन महाराज श्री को नमोस्तु, खुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज श्री, एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है समाज के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि समाज को जो नुकसान हुआ है वो दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से। महाराज इसमें थोड़ा आत्म प्रकाश डालें। बिल्कुल सही वाक्य है कि समाज को दुर्जनों की दुर्जनता से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से। दरअसल सज्जनों की निष्क्रियता ही दुर्जनों का मनोबल बढ़ाती है और उससे समाज में नुकसान होता है। इसलिए जितने सज्जन लोग हैं उन्हें सक्रिय होना चाहिए। वे जितना सक्रिय होंगे सज्जनता उतनी फैलेगी और सज्जनता जितनी अधिक फैलेगी समाज उतना सुरक्षित होगा। नमोस्तु महाराज श्री। सौरभ जैन पिपरी। और आगे तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर टिष्टी गुणायत। नमोस्तु महाराज श्री समस्त इच्छामी महाराज जी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, मैं पिपरी से, कि अगर मैं कोई गाय या कोई जीव अपनी अगर मृत्यु करता है और उसको हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो उसकी क्या गति होगी, अपन को उसका क्या पुण्य मिलेगा महाराज श्री? अगर पुराणों को पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, जीवनधर कुमार ने एक कुत्ते को मंत्र सुनाया था। वो कुत्ता देव बना और पूरे जीवन जीवनधर कुमार का हितैषी बना रहा, है ना। चारुदत्त ने बैल को नमोकार सुनाया था, बैल देव बना और वो चारुदत्त का संरक्षक हो गया। इसलिए यदि किसी भी प्राणी को नमोकार सुनाते हो वो सदगति का पात्र होता है। वो तुम्हारा उपकार करे या ना करे उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। इस भाव से तुम किसी का उपकार न करो कि वह तुम्हारे लिए प्रत्युपकार करेगा, तो इस भाव से किसी का भी उपकार करो कि इस जीव का उद्धार हो जाए और औरों के उद्धार में अपना उद्धार तो है ही। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन सागर टिष्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चुलक जी वेलक जी महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, बड़े निर्णय लेने वक्त हमें डरना चाहिए, मगर छोटे निर्णय लेने में हम अगर डरें तो इसको हम कैसे अपने आप पे अपने लागू करें? बड़े निर्णय लेने पर डरना चाहिए, छोटे निर्णय लेने में घबराए तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा निर्णय लेना चाहिए, चाहे बड़े हों या छोटे। डरने का कोई काम नहीं। जो निर्णय लेने में डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। बड़े छोटे जो भी निर्णय हों समझ के साथ, अनुभव के साथ ले, सूझबूझ पूर्वक निर्णय ले और निर्णय लेने के बाद उसे सफल करे। कदाचित कोई निर्णय गलत भी हो जाए तो उस गलत निर्णय को भी सही में बदलने का मादा अपने अंदर रखे तो जीवन सफल हो। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। आगे तैयार रहेंगे अर्पित जैन टहरोली झांसी। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी और छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, कोई व्यक्ति मीलों दूर से सफ़र तय करके आता है, कोई व्यक्ति मीलों दूर से सफ़र तय करके आता है और वो सोचता है कि सामने वाले से हमें बहुत आत्मीयता मिलेगी, लेकिन वहाँ पर पूरा अपोजिट होता है उसके साथ और वहाँ पर रूखा सा जवाब मिलता है उसको कि कैसे आना हुआ, कहो कैसे आना हुआ। तो उस वक्त तो अपने आप को कैसे संभाले? मीलों यात्रा करके आए, अपेक्षा थी कि सामने वाला आत्मीयता बरसाएगा और न मिले तो कैसे संभाले। हो सकता है ये शिकायत तो हम लोगों के साथ भी हो, कहीं ऐसा ही तो नहीं कही।
अब महाराज मीलों से आए, दर्शन ही नहीं हो पाए। तो ये बात ठीक नहीं है। अभी आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो? निरंतर हो रहे हैं कि नहीं? सुबह भी होते हैं, शाम को भी होते हैं, शांति धारा में भी होते हैं और बीच बीच में भी होते हैं। कमरे में नहीं हुए, कमरे में भी हो गए तो पास से नहीं हुए, पास में भी आ गए तो चरण छूने नहीं मिले। तो भैया हम लोग कोई दर्शन देने वाले हैं क्या? दर्शनीय वस्तु तो नहीं, हम लोग साधक हैं। और हमारी पहली प्राथमिकता किसकी है? अपने साधना की। हम अपने साधना के लिए साधु बने, तुम्हें आशीर्वाद बांटने के लिए नहीं। समझ गए? तो जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। हो सकता ये चीज औरों के साथ भी हो। हम लोगों के पास उपेक्षा और तिरस्कार तो नहीं मिलता, पर यह जरूर है कि अपेक्षा जितनी लेके आते हर किसी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो पहली बात मैं इस संदर्भ में कहूँगा, कहीं भी जाओ, स्वाभाविक है जिसके प्रति आत्मीयता होती उसी की तरफ व्यक्ति खिंचता है। पहुँचो, पर अपेक्षाएं कम रखो। और कई कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उपेक्षा करता नहीं है, पर ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें लगता है कि उसने हमें उपेक्षित किया। यदि वो दृष्टि बदल जाए तो अपने आप को कभी उपेक्षित महसूस ही नहीं करोगे। थोड़ी सोच बड़ी रखो, समग्रता से सोचो। आप गए, उसने बेरुखी से बात किया। अरे भैया, बेरुखी से बात किया, हो सकता उसका मूड ही किसी वजह से उखड़ गया होगा। तो उसने बेरुखी से बात किया, कोई बात नहीं, तुम समझदारी से बात करके उसका रुख बदल दो। ये भी तो किया जा सकता है। वो बेरुखी तो तुम उससे और ज्यादा बेरुख, तो फिर मामला कैसे संभलेगा? रुख बदलना चाहिए, उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति जितनी अधिक अपेक्षा रखता है उसको उतनी तकलीफें होती है। तो इसलिए समग्रता का चिंतन करें, सामने वाले की स्थिति को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। उसकी भी अपनी कोई परिस्थिति हो सकती है, तो बदलाव आएगा। एक बार की बात है, कितने सवाल और हैं? एक छोटा सा संदर्भ सुनाता। एक भाई मुझसे बहुत जुड़ा हुआ, जब आता था तो अक्सर मैं उससे बातचीत करता, वो 2-3 दिन रुकता था, उससे 2-5 मिनट की बात तो हो ही जाती थी। अब एक बार वो आया, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था। संयोग ऐसा रहा कि मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाया। संयोग वो जहाँ से आया था वहाँ का एक सामाजिक प्रकरण था, और वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसके साथ समाज नहीं थी। उसके मन में आ गया, हो सकता है महाराज मुझसे नाराज हो, मैं उसके साथ हूं इसलिए महाराज मुझसे नाराज हैं। और उसने घर जाकर के 7 पन्ने का खर्रा लिख के भेजा। बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा। जब उसने लिखा तो मैंने पूछा, भैया वो आया कब था? वो कब आया कब चला गया मुझे पता नहीं। और भाई साहब के मन में इतनी तकलीफ कि मुझसे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए तकलीफ। तो कई बार ऐसी भी दुविधाएं हो जाती है, जबकि ऐसा मेरे मन में कुछ था नहीं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि वो मेरे प्रति बेरुख है या कुछ और कारण है, इससे हमें देखना चाहिए। और किसी में कितना भी बेरुखी हो, हमें अपना रुख सही रखना चाहिए। अर्पित जैन, टहरोली झांसी, और तैयार रहेंगे हेमराज जैन निवाई।
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु टहोली समाज की ओर से महाराज श्री मेरी एक छोटी शंका है महाराज श्री कि जो प्रतिमा जी के पीछे यंत्र जी रखते हैं और अभिषेक करते हैं शांति धारा तो प्रतिमा जी के आगे लगाते हैं, तो महाराज श्री ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यंत्र भगवान का टेका नहीं है, भगवान के पीछे भामंडल होते, यंत्र रखने का वो स्थान नहीं है। इसी प्रकार अभिषेक के समय भगवान से टिका करके यंत्र रखना ठीक बात नहीं है। यंत्राभिषेक का अलग से विधान है। अब लोग एक शॉर्टकट अपना लेते हैं, उसी में भगवान को विराजो, उसी में यंत्र रख लो ताकि अलग से काम न करना पड़े। ये गलत परंपरा है। अगर कदाचित आप पांडुशिला में भगवान को विराजमान करते हैं, यंत्र रखते भी हैं, तो यंत्र अलग से रखे, भगवान से टिका के नहीं रखे। हेमराज जैन ने भाई सीधे सीधे प्रश्न करें, समय उतना ही है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ये धर्मशालाओं में इनमें ये अक्सर लिखा रहता है, हमने पढ़ा है वहाँ कि मौन एक साधना है, और एक तरफ ये भी पढ़ा है कि मौन कायरता की निशानी है। तो गुरुदेव दोनों वाक्यों में आलोम विलोम। मौन साधना है और मौन कायरता भी है, बिल्कुल दोनों चीज़ें ठीक है। जब अपने में डूबना है तो मौन साधना है, और जहाँ किसी की बचाव का मौका आ जाए वहाँ मौन रखना कायरता की निशानी। जहाँ पाप की संभावना हो वहाँ मौन रखो, वो एक साधना है। और जहाँ किसी की रक्षा का प्रश्न हो वहाँ मौन रखो, वो कायरता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हैं, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।